Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarkin. This is your love tarot cards reading, love tarot cards predictions. आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग में। कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन की, मेरे पार्टनर की, मेरे लवर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है, फ्यूचर को लेकर के उनकी क्या सोच है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। नो कांटेक्ट में हो तो आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या मेरे पर्सन मुझे भी आज भी याद करते हैं, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे, क्या इस हफ्ते में राब्ता हो सकता है, उनके दिल में क्या है, क्या वो आगे तो नहीं बढ़ गए और मेरे लिए वेट कर रहे हैं, क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, सब वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी खुद की एनर्जी से देखते हैं आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स। ओके, योर साइड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओह नाइट ऑफ कप, सॉरी, और फोर ऑफ कप्स। दो कप्स के कार्ड हैं और एक सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी साइड से मुझे स्टेबिलिटी तो नज़र आ रही है, यानी कि थिंकिंग जो है ना किसी एक पर्सन पर आकर के रुकी है। एक साइड पर ये एनर्जीज है और कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज निकली है ना वो ये है कि आप अपने पास्ट में अभी स्ट्रक हो। ठीक है, आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से चला गया ना, वो बहुत ठीक था आपके लिए। एक पछतावा, जैसे कोई मिस अपॉर्चुनिटी पे इंसान हर्ट हो रहा होता है। अब हालांकि देखा जाए तो अभी के टाइम में बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। कोई प्रपोजल है जो बहुत बेहतरीन हो सकता है या आ रहा है, तो आप उसे नहीं देख रहे, आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में जो जा चुका है। अच्छा, आपकी साइड से एनर्जीज मुझे ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, रीयूनियन करना चाहते हो, और आप किसी पर्सन को अपने लिए सेलेक्ट कर चुके हो कि मैंने इसी से शादी करनी है, मैंने इसी के साथ में चलना है, मेरा फ्यूचर इसी के साथ में होगा। और क्लियर है आपका माइंड उसके लिए कि मैंने लाइफ पार्टनर बनाना है तो इसको बनाना है। थोड़ा सा गुस्सा इस हफ्ते में अपना कंट्रोल में रखना। बाकी ये है कि आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट ये है कि मुझे अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को ऑफ़र करवाना चाहिए, मुझे उसे प्रपोज़ल देना चाहिए। ऑफ़र ये हो सकती है आउटिंग की, डेटिंग की, ठीक है, घूमने फिरने का प्लान हो सकता है, इकट्ठे टाइम स्पेंड करने का प्लान हो सकता है, और आप अपनी फीलिंग्स भी उस पर्सन को बताना चाहते हो। आपके दिल में उसके लिए प्यार है तो उसको शो करवाना चाहते हो। आप खुल करके अपने इमोशंस उसके सामने रखना चाहते हो। आपकी पर्सनालिटी को अगर मैं देखूँ तो आप एक खूबसूरत इंसान हो। आपके लुक्स भी अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है? कोई भी पर्सन आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है। बस थोड़ा-सा गुस्सा और अपनी ज़ुबान, ये 2 चीज़ों के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लो ना, आपका रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। इस हफ्ते की एक एनर्जी ये भी है कि अगर आप में से कोई पर्सन किसी रिलेशनशिप में है ही नहीं, ना तो अभी उसका है और ना ही उसका पास्ट में था, तो कोई न्यू पर्सन की तरफ से भी यहाँ पर ऑफर हो सकता है, ठीक है, लव का, रिलेशनशिप का। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा अगर आपको इस हफ्ते के अंदर प्रपोजल आता है तो। आपकी एनर्जीज ये भी कहती हैं कि आप अगर अपने पार्टनर से नाराज़ थे ना, या वो आपसे नाराज़ थे, तो आप उनसे सुलह करना चाहते हो और चाहते हो कि अगर मुझे ही जाकर के मनाना पड़े तो वो चीज़ भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। पर आप पता है, जब बात करते हो तो आप पहले तो गुस्सा हो जाते हो, फिर आप अपनी फीलिंग्स रखते हो, तो सामने वाले को ना ये चीज़ समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा,
इस साइड पे जो मैं कार्ड्स रखूँगी ना, वो उन लोगों के लिए हैं जो अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट में हैं, यानी बातचीत हो रही है बट दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनके इमोशंस क्या हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। इस साइड पे जो मैं कार्ड्स रखूँगी वो उन लोगों के लिए हैं जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में जानना चाहते हो कि वो वापस आएँगे या नहीं, वो मैसेज करना चाहते हैं या नहीं, क्या वो आगे तो नहीं बढ़ गए, क्या कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया, और उनकी साइड से क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपका वेट कर रहे हैं, तो क्या है। सो पहले यहाँ पे कर सकते हैं, फिर यहाँ पर। ओके, तो पहले देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है। पेंटिकल, कप्स और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अगर राब्ते में हो ना, तो ये इंसान आपकी किसी भी बात की वजह से इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ सकता है और हर्ट भी हो सकता है। या तो आपकी साइड से अगर कोई बात कर रहा है रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी आपकी साइड से एंटर होकर के कोई बात करेगा तो उसकी वजह से ये इंसान बहुत हर्ट हो जाएगा, या आपके अपनी ज़ुबान की वजह से आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। ये इंसान आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, आपसे प्यार करता है, आपके साथ चलना चाहता है। ये जितना आपसे प्यार कर रहा है ना, उतना ये शो भी नहीं करवा रहा। इसे अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल भी है। ये उनमें से है जो बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट कर देते हैं, सामने आकर के भले बात ना करें। बहुत प्यार करता है, मैच्योर लेवल पे डिसीजंस लेना चाहता है और अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करना चाहता है। ये बिल्कुल भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, और ये बहुत ज़्यादा कह लो कि छोटी-छोटी बात पे ना हर्ट होने वालों में से है। बहुत जल्दी इन्हें कोई बात बुरी लग सकती है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए फोर ऑफ कप्स। अच्छा, ये देखो, जो एनर्जी यहाँ पे निकली है ये एनर्जी आपकी साइड पर भी थी। तो अगर आप में से कोई पर्सन राब्ता नहीं कर पा रहा ना अपने पार्टनर से, तो ये इंसान आपके पास वापस आ जाएगा। पर ये इंसान जितना ज़्यादा पछता रहा है ना इस चीज़ पे कि आप इनकी लाइफ से चले गए हो, ठीक है? इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मैं अब इसके पास गया ना, तो इसने फिर से मेरे साथ धोखा करना है। इसकी वजह से ही मैं पहले भी हर्ट हुआ हूँ और इसने फिर भी मेरी एनर्जीज़ को, मेरी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझना। कहीं ये फिर से मेरे साथ गलत ना कर दे, कहीं ये फिर से मेरे साथ धोखा ना कर दे, कहीं ये फिर से मेरे साथ मतलब के लिए ना चल रहा हो। इसको ये भी फ़ील हो रहा है, पर ये आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि ये क्या हो गया मेरे हाथ से, ठीक है? अब अगर ये आएगा ना, तो ये आपसे कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहेगा, और ये कमिटमेंट भी करेगा। अगर कि ये आएगा ना और दोनों में सुलह हो जाती है, चीज़ें ठीक तरह से आगे चलती हैं, तो ये आपसे कमिटमेंट भी करेगा कि ये हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता। तो कोशिश करो, आपने अगर के कुछ गलत नहीं करा तो उसे क्लैरिटी दो इस चीज़ की, ठीक है? उसे क्लियर करो कि आप गलत नहीं थे। तो अब लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है? एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर है मैजिशियन का कार्ड, फिर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, और लास्ट में है एम्प्रेस। ग्रेट। एम्प्रेस है, स्ट्रेंथ है, और जो मैजिशियन की एनर्जी निकली है ना, देखो, आपके मैनिफेस्टेशंस पे डिपेंड कर रही हैं चीज़ें, आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रही हैं। आप जितना लॉयल्टी से चलोगे, जितना ज़्यादा मुखलिस होकर के चलोगे, और अगर आप अपने दिल में नाराज़गियाँ रखते हो ना, आप अपने दिल में नेगेटिविटी रखते हो, तो फिर चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएँगी। बात को समझो और यहाँ पर अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक तरीके से लेकर के चलो। मेरी सिस्टर आई है और इसलिए मैंने जो है ना जल्दी-जल्दी में यहाँ पर इसको कंप्लीट करा है। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के टाइम पे सभी लोगों ने आना होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? बहुत सारा, और किसी बात की नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपना कोई टिप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्यों बार-बार जो है ना डेली मेरा गला ख़राब हो रहा है। हालाँकि मैं खट्टी और ठंडी दोनों चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।